जो दशा समाजवादी पार्टी में यादव समाज की है कि वो उनको वोट मशीन के रूप में उनको वोट देने देना है, वही दशा भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण समाज के लिए उसको वोट देने देना, उसके पास विकल्प नहीं है। तो जब चुनाव लड़े मारे गए हैं, कभी जीते नहीं हैं, तो उनका जीतना नामुमकिन है। इनको यादव लाइक नहीं करेगा, इसलिए कि जिस दिन अपना टिकट लड़के को दिलाया, 5 नंबर पे सभा लगाई थी, तमाम यादव वहाँ से उठ के चले आए कि सब इन्हीं को दे देना। तो नई चीज आप बता रहे हैं। हाँ, जो इन सब इन्हीं को दे देना। नमस्कार। इस समय मिल्कीपुर में चुनावी सरगर्मियां फिर तेज हो गई, चूँकि कोर्ट का आर्डर अभी हो सकता है 2-3 दिन में, 12 तारीख को फिर डेट लगी है, और चूँकि तिथि भी टल गई चुनाव की, इसलिए लग रहा है कब चुनाव हो जाएगा। 9 विधानसभा का जो चुनाव पूर्व से निश्चित था उसकी भी डेट टल गई। वर्तमान में क्या माहौल है, हमारे साथ कुछ वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं। चूँकि ये कचहरी परिसर में बुद्धिजीवी ही आते हैं और नहीं रहते हैं तो बाद में बन जाते हैं। भैया उपाध्याय जी, शुरू आप ही से करते हैं, आप ट्रेंडिंग रहे हैं, वर्तमान में क्या माहौल लग रहा है आपको? वर्तमान में माहौल तो ये है कि चुनाव की डेट अभी जो है कोई आई नहीं है। मिल्कीपुर का चुनाव टल गया है। 2 तारीख को माननीय हाई कोर्ट ने कहा था कि इसका विज्ञापन प्रसारित कराया जाए और जो कोर्ट की प्रोसीजिंग है वो आगे बढ़ सके। तो हम मानते हैं कि वो प्रक्रिया शुरू हुई होगी, और जो जनहित याचिकाएं आपके अधिवक्ता बंधुओं ने दायर की थी उसकी भी डेट जो है 12 तारीख को लगी है। तो जब सुनवाई होगी तब मिल्कीपुर में चुनाव की तिथि की घोषणा, उसके बाद अभी भी आपके यहाँ बीजेपी की अनिश्चितता बनी हुई है कि कौन कैंडिडेट आएगा, कौन नहीं आएगा। सुनने में आ रहा है कि पैनल जो गया है गोरखनाथ बाबा चंद्रभान पासवान पे विचार चल रहा है। आपको क्या खबरें हैं, चूँकि कुछ विश्वस्त सूत्रों द्वारा आप लोगों के पास भी सूचनाएं रहती हैं? अरे अब खबरें तो जो आ रही हैं वो सारे लोग जान रहे हैं। जी। जो घटनाक्रम हुआ, चूँकि चुनाव जब घोषित हुआ था तो मिल्कीपुर में उत्तर प्रदेश शासन की पूरी मशीनरी लगाई गई थी। करोड़ों रुपए की जो है योजनाओं की सौगात दी गई। 3 बार योगी आदित्यनाथ जी की जनसभाएं लगाई गई। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य की सभा लगी। 4-5 मंत्री लगाए गए। पूरा माहौल एक क्रिएट किया गया कि चुनाव होने वाला है। लेकिन उसके बाद भाजपा के एक नेता और पूर्व विधायक, नाम नहीं लेंगे हम, उनके गतिविधियां और उनके कारनामे ऐसे रही कि पूरी पार्टी की फजीहत हुई। जब आपने मुकदमा किया और मुकदमा करने के बाद चूंकि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसको फॉलो करना पड़ता है, तो सबको नोटिस जाती है। जी। तो निर्वाचन आयोग को भी स्वाभाविक ही नोटिस गई रही होगी, और निर्वाचन आयोग ने जब घोषणा की तो नोटिस का हवाला देते हुए इसने यहाँ का चुनाव टाल दिया। और ये महोदय यहाँ चुनाव की तैयारी कर रहे थे। टिकट के सबसे बड़े दावेदार थे, इनका नाम भी पैनल में था। अब इनको यही नहीं पता है कि मैंने मुकदमा दायर कर रखा है। ये बड़ी विडंबना है। हवा पानी तो सबसे ज़बरदस्त वही बनाए हैं। हवा पानी उनके आज भी बना है, लेकिन जब पार्टी की धोखा पजियत शुरू हुई तो उनको पार्टी के उच्च पदाधिकारियों द्वारा डांटा गया और रात में ही भागे गए। मुकदमा वापस लेने की बात आई। उसके बाद ये भी बात आई कि अवधेश प्रसाद ने वकील खड़ा कर दिया कि मुकदमा वापस नहीं लेना है। तो ये तो हमारी समझ के बाहर है। और हमारे साथ कप्तान तिवारी जी भी हैं, सुरेंद्र भैया, सारे लोग हैं, वकील साहब हैं। ये सारे लोग इस बात को जानते हैं कि कोर्ट की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। जब कोर्ट में आपने मुकदमा किया तो वहाँ कोई वकील खड़ा हो न खड़ा हो, वो जब वापसी के लिए आप डालेंगे तब उसमें भी उसकी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका पालन करना पड़ेगा। और नोटिस और अखबार में गजट इसके होने के बाद ही वापस होगा। तो ये हवा बनाने के लिए राजनीतिक और आरोप प्रत्यारोप का एक दौर शुरू हुआ। जो भाजपा के समर्थक है उन्होंने कहा अवधेश प्रसाद ने खलल कर दिया। अवधेश प्रसाद ने कहा कि हमने वहाँ वकील ही नहीं खड़ा किया, कोई सिद्ध कर दे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये सब बातें चलती रहीं। और आगे बताइए आप। हाँ सर, प्रधान जी की तरफ आते हैं सर। क्योंकि प्रधानी जीतना आज के समय में बड़ा कठिन काम है। बिना बैनर के न सपा का बैनर रहता है, न बसपा का रहता है, न बीजेपी का, और बहुत क्रिटिकल चुनाव होता है। राजनीतिक समझ आपके मिल्कीपुर में चुनाव किस दिशा में जा रहा है? चुनाव अभी तो हम परसों गए थे, वहाँ प्रचार थम सा गया है। अभी कुछ मतलब जाति का सबसे ज़्यादा आपके यहाँ मिल्कीपुर में देखा है कि जातिवाद का एक गढ़ माना जाता है, क्या कहेंगे आप? ये है तो है, कुछ ना कुछ असर तो है। डिसाइडिंग फैक्टर किसको मान रहे हैं आप? अब देखिए क्या पता। ज़्यादा नहीं कह सकते, बराबर पर। सपा और भाजपा दोनों अभी भी बराबर पर ही है। बराबर पर? जी हाँ, बराबर। पीडीए का नारा कितना प्रभावी रहेगा वहाँ पर? ज़्यादा नहीं प्रभावी, लेकिन है तो कुछ न कुछ तो है ही है।
अच्छा, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी ही वहाँ बटोगे तो कटोगे, एक नया आ गया है नारा। भैया क्या कहेंगे, कितना प्रभाव डालेगा? प्रभाव ज़्यादा नहीं है, कुल मिलाकर के लड़ाई तो जटिल है ही, परंतु ये है कि भाजपा की सीट ही जीतेगी अब की बार, उसमें कोई सुनने में आ रहा है कि दो पैनल में दो नाम गए हैं, एक गोरखनाथ बाबा का पुराने का गया है, चंद्रभान पासवान का गया है। तो दोनों ही हम उन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे, इन्हीं दोनों के। मान लीजिए गोरखनाथ को मिलता है या चंद्रभान पासवान को मिलता है, दोनों में क्या आप पाते हैं अंतर? तब चुनाव की परिदृश्य क्या होगा? चुनाव दोनों में कोई भी अगर पाएगा तो स्थिति ठीक रहेगी और सीट निकलेगी भाजपा की। हाँ, रोक नहीं पाएगा कोई। तो कहा था भाजपा निकल जाए 100%, हाँ 100% जीत होगी। हो सकता है, मैं कह नहीं सकता अभी। एक दूसरी प्रजाति हैं, पत्रकार हैं, इनकी बिरादरी अलग होती है। इनका चूंकि विश्लेषण होगा और लोग भावना से बात, भावना तो हर आदमी की होती है, लेकिन कहीं कहीं प्रोफेशन हावी हो जाता है। आप क्या कहेंगे? मिल्कीपुर का चुनाव आज हो या कल हो, मिल्कीपुर का चुनाव, प्रधान जी आइए, मिल्कीपुर का चुनाव शुद्ध रूप से जातीय पैटर्न पर होने जा रहा है। जी जी जी, अभी देखिए एक प्रधान जी और आ गए। जी जी, बैठ खड़े हो जाए। तो आओ भाई, आगे करें। तो मिल्कीपुर का चुनाव जो है वो जातीय पैटर्न पर होने जा रहा है। और रही बात चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो मैंने लोकसभा चुनाव के पहले भी इस बात को कहा था कि यदि लल्लू सिंह का टिकट बदल दिया जाता है और भाजपा से कोई दूसरा प्रत्याशी फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से लड़ता है चुनाव, तो वो जीत जाएगा। और मैंने सबसे पहले इस खबर को लिखा भी था अखबारों में और छपी भी थी। तो कुछ लोगों ने उस पर टिप्पणी की थी कि पता नहीं कहाँ से जा करके ये सर्वे कराते हैं। मैं आज भी दावे से कह सकता हूँ, यदि मिल्कीपुर में प्रत्याशी भाजपा ने सोच समझ करके नहीं उतारा, हमारा आशय आप समझ रहे हैं, अच्छा, तो भाजपा को जीतना इतना आसान मिल्कीपुर में नहीं होगा। जी जी जी, जबकि उपचुनाव जो है वो सत्ताधारी पार्टियों का ही होता है। पूरे परिवारवाद का भी बहुत तेज चल रहा है। पूरे प्रदेश में 9 जगहों पर चुनाव हो रहा है। मेरा मानना है कि 9 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लीड करेगी। अच्छा, पूरी सत्ता की मशीनरी लगी हुई है। विपक्ष को भी 2 सीटें मिलेंगी, जो हमारा आकलन है। अब मिल्कीपुर को आप नहीं बता रहे? मिल्कीपुर बता तो रहे हैं, मिल्कीपुर में सातों में मिल्कीपुर है नहीं, वो 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है। यहाँ तो अकेले बाद में होगा ना। अच्छा, जी जी जी, यहाँ तो अकेले बाद में होगा चुनाव। जो जीत सातों आप कह रहे हैं। हाँ, जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, एक छोड़ करके, अभी इसकी तो डेट ही नहीं आई, तो उसमें 7 सीट भाजपा जीतेगी, जो हमारा आंकड़ा है। देखिए पूरे मिल्कीपुर के जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान जी एक और आ गए। शुभ नाम क्या होगा? दुर्गा प्रसाद पांडे। पांडे जी, ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। क्या मानते हैं, आपके यहाँ जातिवादिता पर चुनाव होने जा रहा है, कितना आप उम्मीद करते हैं? ऐसा है कि इस समय जो है सब अपनी अपनी खंजड़ी, अपना अपना राज, कोई जात पात पर नहीं जाता है। जिसका समय बदल गया। हाँ, समय बदल गया है। जिसका जहाँ अर्थ सिद्ध होता वही चला जाता है। रहा सवाल ये कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो टिकट कंफर्म हुआ नहीं। अगर बढ़िया प्रत्याशी उतारा गया तो भाजपा निकलेगी, और वैसे भी निकल सकती है, क्योंकि कांग्रेस और सपा का बढ़िया तालमेल नहीं। अजीत की भी बहुत अच्छा वहाँ पर, चूंकि परिवारवाद का भी एक चल रहा है माहौल। अजीत जब चुनाव लड़े मारे गए हैं, कभी जीते नहीं हैं, तो उनका जीतना नामुमकिन है। हाँ, अब कहीं से भाई उनका यादव बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है आपके। हाँ, यादव किधर जा रहा है? यादव बताए तो कि जिसका ना इनको यादव लाइक नहीं करेगा, इसलिए कि जिस दिन अपना टिकट लड़के को दिलाया, 5 नंबर पे सभा लगाई थी, तमाम यादव वहाँ से उठ के चले आए कि सब इन्हीं को दे देना है। नई चीज़ आप बता रहे हैं। हाँ, जो इन सब इन्हीं को दे देना है, इनको नहीं देना है। चंद्रभान पासवान सुनने में आ रहा है यादव में पकड़ बड़ी अच्छी है। अब भाई वो तो उनकी बात जाने, लेकिन कौन किसकी कैसे प्रत्याशी होंगे वहाँ के लिए? ठीक होंगे। हाँ, चलिए, इनका विश्लेषण माने रखता है, क्योंकि हाँ कुछ आपको चीज़ और बता दें। ये जान लीजिए कि आप बता रहे थे कि यादव, मिल्कीपुर में मेरा जो मानना है, शुद्ध रूप से जातीय पैटर्न पर ही चुनाव होते आए हैं, अब आने वाले समय में भी होंगे, उसमें कहीं कोई इब्बत नहीं है। पंडित वहाँ प्रत्याशी है न यादव प्रत्याशी है, जाति अब कहाँ से आए? बात पूरी कर लेने दीजिए। यादव और अल्पसंख्यक और पासी, ये समाजवादी पार्टी के लिए मजबूती से बैटिंग कर रहे हैं। और इनका जब योग आप करेंगे तो मिल्कीपुर में 3,67,000 के लगभग मतदाता हैं, 66,000 कुछ सौ। उसमें से हमको लगता है कि 80 से 90 हज़ार वोटों की पूंजी
वो पीडीए की पूंजी जिसको आप कह सकते हैं वो देश प्रसाद के पास है, अच्छा और उतनी ही पूंजी लगभग भाजपा के पास है, जिसे मजबूरी में ब्राह्मण भाजपा को वोट देता है। भाई जब पीडीए आपने कर दिया तो पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, हाँ। तो सवर्णों के लिए रास्ता पहले से ताला आपने लगा दिया है, उसमें कहने की क्या बात? कहने की बात यह है कि जो दशा समाजवादी पार्टी में यादव समाज की है कि वो उनको वोट मशीन के रूप में उनको वोट देने देना है, वही दशा भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण समाज के लिए कि उसको वोट देने देना, उसके पास विकल्प नहीं है, जो पार्टियों का मानना है। और रही बात अल्पसंख्यक समाज की, वो भी जो है भैया समाजवादी पार्टी को वोट देगा, क्योंकि कांग्रेस वहाँ लड़ेगी नहीं। और चूंकि बिरादरी बात पर जब चुनाव होगा, जब पासी समाज के 2 लोग लड़ेंगे तो उसमें वोटों को विभाजन होगा। जी जी जी। और जो अदर बैकवर्ड जातियाँ हैं जैसे कहार, कुहार, कुर्मी, नाई, धोबी, मौर्या, गणरिया, ये भी मिल्कीपुर में निवास करती हैं दुनिया, और इनकी भी ठीक ठाक संख्या है। ये हवाई बात अलग है कि 1 लाख यादव वहाँ, ना 1 लाख वहाँ यादव हैं और ना वहाँ 1 लाख ब्राह्मण हैं। सही आंकड़ा वहाँ का जो है वो आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। वहाँ सबसे ज़्यादा ब्राह्मण हैं जिनकी संख्या 70 से 75 हज़ार है, यादव 60-60 हज़ार हैं, पासी 40 से 42 हज़ार हैं, कोरी 30 से 35 हज़ार हैं। अदर बैकवर्ड जातियाँ जो हैं उनकी भी ठीक ठाक संख्या है। काटना पड़ेगा। हाँ, तो ये स्थिति वहाँ की है। अब जिसको भी टिकट मिलेगा भाजपा से वो मजबूती से चुनाव लड़ेगा। और भाजपा का जो इंटरनल सर्वे गया है वो भी कोई बहुत ठीक ठाक नहीं है। उसमें सर्वे टीम से भी हमारी बात हुई थी, क्योंकि वो क्षेत्र के पत्रकारों से बात करते हैं, तो 35 पेज की रिपोर्ट 4 बार गई है पार्टी को। तो उसमें जो एक प्रत्याशी हैं जिनका वहाँ विरोध भी है और जिनका नाम भी पैनल में रहता है, उनके नाम पर जो है पैनल में कोई ठीक रिपोर्ट नहीं गई है। हाँ, उनकी कोई ठीक रिपोर्ट नहीं गई है। इसको हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो हमसे बात, हमारे पास नंबर है जो लोग पैनल में थे, उनसे आप बात भी कर सकते हैं। तो अगर कोई बढ़िया कैंडिडेट भाजपा से लड़ता है तो सत्ता का चुनाव होता है। ऐसा है कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बुद्धिजीवी वर्ग है, जैसा कि हमको लग रहा है कि बहुत कुछ, चूँकि बीजेपी ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, उनका कैंडिडेट डिसाइड करेगा कि मिल्कीपुर में चुनाव किस दिशा में जाएगा। फिलहाल अभी तक लड़ाई कांटे पे चल रही है। अब देखिए आगे क्या होता है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आप।